आरएसएस ने हिंदू राष्ट्र के चक्कर में फरसा पकड़ा दिया है, तब दंगाई बन रहा है। देख लीजिए, जा रहा है मुसलमान के घर पे झंडा फहराने, गोली खा रहा है। क्या पंडित जी यही हिंदू राष्ट्र में रहोगे? जरा सोचो। सवर्ण समाज में मैं कह रहा हूं 10 साल इंतजार कीजिए। अगर 10 साल ये सरकार रह गई तो आप दिहाड़ी मजदूर नहीं बने तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आरएसएस मुसलमान से क्या खतरा है? औरंगजेब के समय में 19% से 33% तक मनसबदार हिंदू थे। उनके फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हिंदू था, तो उन्हीं के थाली में खाए हो। आप खाए हो, हम नहीं खाए। अंग्रेजों की चाकरी आपने की है, आपकी वजह से देश गुलाम हुआ है। मुसलमान दिखा के आपको कह रहा है डर, अरे सब कुछ तो हिंदू ही है। सारा वाइस चांसलर, सारा सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ऑफिसर, सब कुछ तो हिंदू है, तो खतरा किसे है? आप कोई समाज को मूर्ख, सारे समाज को मूर्ख बना रहा है। ये कॉर्पोरेट का राज है जिसमें अडानी के यहां चाकरी आपको भी करनी पड़ेगी। जाके जितने ज्वेलरी शॉप है यहां, अब मॉल से जाकर देखो, बड़े बड़े मूंछ लगा के सिक्योरिटी गार्ड बने हुए। कौन लोग हैं? कितना तनख्वाह मिल रहा है? दिल्ली में 15,000 रुपए में बच्चा क्या पढ़ाओगे, बच्चा क्या खिलाओगे? सरकारी नौकरी थी तो 50,000 60,000 मिल रहा था। तो कॉर्पोरेट के यहां चाकरी आपको भी करनी पड़ेगी। ये समस्या सिर्फ SC ST OBC की नहीं है। लोग समझते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, आरएसएस वालों ने कन्विंस कर दिया। आरक्षण नहीं खत्म कर रहा है, नौकरी खत्म कर रहा है। और नौकरी खत्म होगी तो हमारी खत्म नहीं होगी, आपकी भी खत्म होगी। पेंशन खत्म हुआ तो हमारा ही नहीं खत्म हुआ, आपका भी खत्म हुआ। मोदी जी को इतनी गालियां दी गई, जूते से मारे गए, तेली कहा गया, क्या क्या कहा गया। अमित शाह को पुतले फूके, जूते से मारे पोस्टर, देखा वीडियो वायरल है। वो कौन लोग हैं? वो उन्हीं के समर्थक हैं। आप क्या समझ रहे हो कि वो मोदी को वोट नहीं देगा? क्या समझ रहे हैं? गाली भी देगा, मारेगा भी, लेकिन वोट देगा वहीं पे देगा वहीं देगा वो। और आपको झुंझुना पकड़ा दिया UGC एक्ट, खुश हो गए, मोदी जिंदाबाद। कुछ वोट आपसे भी ले लेगा, बन गई सरकार, बन गई। तो इसलिए मैं बार बार यह सवाल उठाता हूं कि ये लड़ाई वैचारिक लड़ाई है। ये लड़ाई भारतीय गणराज्य, भारतीय संविधान बनाम मनुस्मृति बनाम तथाकथित हिंदू राष्ट्र की लड़ाई है। इस दोनों के बीच में लड़ाई है। इन संघियों ने भारतीय गणराज्य और भारतीय संविधान पर हमला कर दिया है। संवैधानिक संस्थाएं ध्वस्त हो गई, ध्वस्त की जा रही। इलेक्शन कमीशन कैसे काम कर रहा है आप देख नहीं रहे? UGC एक्ट पे कोर्ट के निर्देश पर वो UGC आ रहा है, UGC नियम 26, और वही कोर्ट 4 दिन बाद उसको स्टे कर देता है। सरकारी वकील, वहां अटॉर्नी जनरल एक लाइन नहीं बोलता है। ये समझ में नहीं आ रहा है, लीला है। आपको झुंझुना पकड़ाया है, ये देखो तुम्हारे लिए हम UGC का नियम लाए हैं 2026, लेकिन लागू नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक ये RSS लेट बैक बीजेपी सरकार को हराओगे नहीं, कास्ट सेंसस करावेगा, आपके जात का एक टिकट दे देगा और बाकी स्कूल कॉलेज नौकरी सब खत्म कर देगा। अभी जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने में मजे ले रहे थे ना, हमारे मित्र हैं रविकांत होंगे कहीं पे, वो एक बात अच्छी लगी मुझे, कई बार मैं इनको कोट करता हूं कि नेहरू भी ब्राह्मण थे, वो सेकुलर डेमोक्रेट सोशलिस्ट ब्राह्मण थे। तो उन्होंने ब्राह्मणों के हाथ में पेन पकड़ाया ना, सरकारी स्कूल कॉलेज IIT एम्स सब बनाया, तो ब्राह्मण बुद्धिमान बने, पढ़े, नौकरी किए, पेंशन लिए। अटल बिहारी वाजपेयी एक कॉर्पोरेट प्लस राइट विंगर दक्षिणपंथी ब्राह्मण प्रधानमंत्री, तीनों छीन लिया। इसका नुकसान ब्राह्मणों को नहीं हुआ। हम तो ब्राह्मण विशेष आजकल बोलता हूं कि आइए पंडित जी, हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत है। जो नौकरी सबसे ज्यादा आप ही नौकरी कर रहे थे, सबसे ज्यादा IIT मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप ही पढ़ रहे थे, सबसे ज्यादा पेंशन आप ही ले रहे थे। तो हिंदू राष्ट्र के नशा में वाजपेयी से शुरू हुआ डिसइन्वेस्टमेंट, अब मोदी जी ने रफ्तार पकड़ा दी, छीन लिया। तो आज आप सोचो ना कि सब राजपुरोहित तो बनोगे नहीं, तो कुछ लोगों को सुलभ इंटरनेशनल में भी काम करना पड़ेगा, मजदूरी भी करना पड़ेगा। इसलिए जितना आपको चिंता है, मैं तो कह रहा हूं कि ब्राह्मण समाज अपनी चिंता करे कि आपके बच्चे कहां पढ़ेंगे। जिस गांव के स्कूल में मैं पढ़ता था तो सिर्फ दलित थोड़ी पढ़ता था, सारे जाति के लोग पढ़ते थे, फ्री में पढ़ते थे। अब जिसके पास पैसा होगा उसका बच्चा अंग्रेजी में पढ़ेगा, सरकारी स्कूल खत्म, कॉलेज बर्बाद, क्वालिटी एजुकेशन खत्म, तो निर्धन ब्राह्मण कहां पढ़ेगा फिर? ये ब्राह्मण समाज भी सोचे ना गंभीरता से। नहीं, अब आगा नहीं पंडित जी, अब हमारे अगुआ हैं समाज के, तो जब तक उनके हाथ में कलम रहा, जब तक उनके प्रतीक सरस्वती रहे, तो बुद्धिजीवी बने।
और आरएसएस ने हिंदू राष्ट्र के चक्कर में फरसा पकड़ा दिया है, तब दंगाई बन रहा है। देख लीजिए, जा रहा है मुसलमान के घर पे झंडा फहराने, गोली खा रहा है। क्या पंडित जी यही हिंदू राष्ट्र में रहोगे? जरा सोचो, ये कॉर्पोरेट का राज है जिसमें अडानी के यहां चाकरी आपको भी करनी पड़ेगी। जाके जितने ज्वेलरी शॉप है यहां, अब मॉल से जाके देखो, बड़े बड़े मूंछ लगा के सिक्योरिटी गार्ड बने हुए। कौन लोग हैं? कितना तनख्वाह मिल रहा है? दिल्ली में 15,000 रुपए में बच्चा क्या पढ़ाओगे, बच्चा क्या खिलाओगे? सरकारी नौकरी थी तो 50,000 60,000 मिल रहा था। तो कॉर्पोरेट के यहां चाकरी आपको भी करनी पड़ेगी। ये समस्या सिर्फ SC ST OBC की नहीं है। लोग समझते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, आरएसएस वालों ने कन्विंस कर दिया। आरक्षण नहीं खत्म कर रहा है, नौकरी खत्म कर रहा है। और नौकरी खत्म होगी तो हमारी ही खत्म नहीं होगी, आपकी भी खत्म होगी। पेंशन खत्म हुआ तो हमारा ही नहीं खत्म हुआ, आपका भी खत्म हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ाते हैं, सूरज जी पढ़ाते हैं। पहले एडहॉक का प्रचलन था कि अगर मैं छुट्टी पे गया तो मेरे जगह कोई नया टीचर आएगा तो लेक्चरर का जितना सैलरी होता है 7 लाख 1.25 लाख मिलेगा। मोदी जी ने यह सिस्टम खत्म कर दिया। अब उनको दिहाड़ी बना दिया, दिहाड़ी मजदूर, गेस्ट टीचर 1500 रुपए पर क्लास। 1500 लो, घर जाओ, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई चिट्ठी नहीं। तो आइए पंडित जी, आपका भी हिंदू राष्ट्र में स्वागत है। मजा आ रहा है ना? 1.25 लाख की जगह महीना भर इस कॉलेज से उस कॉलेज भागोगे तो 35,000 कमाओगे। पब्लिक सेक्टर यूनिट बचाना है, आरक्षण वही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट खत्म, नौकरी खत्म, आरक्षण खत्म। तो फरसा हाथ में पकड़ोगे तो कलम की क्या जरूरत है? पूरा समाज मुसलमान आपको दिखा रहा है। मुसलमान से क्या खतरा है? औरंगजेब के समय में 19% से 33% तक मनसबदार हिंदू थे। उनके फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हिंदू था। तो उन्हीं के थाली में खाए हो, आप खाए हो, हम नहीं खाए। अंग्रेजों की चाकरी आपने की है, आपकी वजह से देश गुलाम हुआ है। मुसलमान दिखा के आपको कह रहा है डर, अरे सब कुछ तो हिंदू ही है। सारा वाइस चांसलर, सारा सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ऑफिसर, सब कुछ तो हिंदू है। तो खतरा किससे है? आपको इस समाज को मूर्ख, सारे समाज को मूर्ख बना रहा है। सवर्ण समाज में मैं कह रहा हूं 10 साल इंतजार कीजिए। अगर 10 साल ये सरकार रह गई तो आप दिहाड़ी मजदूर नहीं बने तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, नाम बदल दीजिएगा। कॉर्पोरेट में सबको 5 लाख तनख्वाह नहीं मिलता है, एक को देगा 5 लाख, बाकी को 30,000। भाई बाबा साहब अंबेडकर, नेहरू ने मिलकर एक पूरा सपना देखा था कि हम पब्लिक सेक्टर डेवलप करेंगे। जहां जरूरत होगी हम प्राइवेट लेंगे, जहां जरूरत होगी हम पब्लिक सेक्टर लाएंगे। तो जब ब्राह्मणों के प्रतीक नेहरू रहे, इंदिरा गांधी रही, तो देखो ना कितना डेवलपमेंट हुआ था। आप भी देख लो जाके। अब प्रतीक आपका बना है परशुराम, अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी, तो जाके घर में शाम में देख लेना क्या बन रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि जातीय जनगणना के साथ शिक्षा, रोजगार रखिए। पब्लिक सेक्टर निजीकरण के खिलाफ हल्ला बोल। कह रही 70 साल में क्या हुआ? तो बेच क्या रहे हो मोदी जी? वही तो बना था 70 साल में। आपने एक यूनिवर्सिटी बनाई है तो जरा बताओ मुझे, एक कॉलेज खोला है तो बताओ मुझे, एक एम्स खोला, कागज पे एम्स बन रहा है। दरभंगा में एम्स बन रहा था, कहां है पता ही नहीं लगा।